नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में वट सावित्री कब है और साथ ही साथ क्या करना चाहिए। इसका और इस पूजा का महत्व क्या है, कैसे करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर सुनिए। वर पूजा, जिसे वर पूजा या बरगद पूजा भी कहा जाता है, मुख्यतः वट सावित्री व्रत या वट पूर्णिमा के दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रचलित है। इस वट सावित्री वृक्ष बरगद का पेड़ की पूजा की जाती है। अब चलिए बताते हैं कि इस पूजा की सामग्री के लिए क्या क्या होना चाहिए। वर पूजा की सामग्री एक साफ पीला या लाल कपड़ा होना चाहिए। जल से भरा लोटा, मौली, कलावा, रोली, चावल, हल्दी, धूप, दीप, कपूर और फल, मिठाई, पचमेवा। नई साड़ी या सुहाग सामग्री, कांच की चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल या मूर्ति, एक चित्र। सावित्री सत्यवान का एक पीपल या मिट्टी की डलियाँ। वट वृक्ष के तने के चारों ओर बांधने के लिए सूत या मौली चाहिए। वर पूजा की विधि। नंबर 1, स्नान करके व्रत का संकल्प ले और साफ साड़ी पहने श्रृंगार करें। नंबर 2, वट वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पूजा की सारी सामग्री सजाएं। नंबर 3, वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, तने को जल से धोकर साफ करें। नंबर 4, वट वृक्ष के तने पर मौली या सूत लपेटे। आम तौर पर 7, 9, 11 या 31 बार परिक्रमा की जाती है और हर बार सूत लपेटा जाता है। नंबर 5, रोली, चावल, हल्दी आदि से वृक्ष की पूजा करें। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। नंबर 6, सावित्री सत्यवान की मूर्ति चित्र की पूजा करें। कथा सुने या पढ़ें। वट सावित्री व्रत कथा। नंबर 7, व्रत कथा के बाद सभी सामग्री को वृक्ष के पास अर्पित करें। नंबर 8, सुहाग सामग्री का दान ब्राह्मणी या किसी सुहागिन को दे। नंबर 9, अंत में व्रत खोलें और फलाहार लें। कुछ क्षेत्रों में निर्जला व्रत उपवास होता है। विशेष बातें ध्यान रखें। यह व्रत पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। यह पूजा श्रद्धा और नियम से की जाती है तो बहुत फलदायी मानी जाती है। अब वट सावित्री की कथा सुनाते हैं। पूरी कथा ज़रूर सुनिए। वट सावित्री की व्रत कथा बहुत पुरानी बात है। राजा अर्शपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की तपस्या की। देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हो गई तो राजा ने स्वयंवर आयोजित करना चाहा, लेकिन सावित्री ने स्वयं योग्य पति की तलाश के लिए यात्रा की और एक तपस्वी धर्मनिष्ठा युवक सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। जब वह लौटकर अपने पिता के पास आई तो नारद मुनि ने बताया कि
सत्यवान बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जीवन बहुत छोटा है। वह 1 साल में मृत्यु हो प्राप्त होगा। फिर से सावित्री ने कहा, मैं जिसे एक बार वर चुकी हूँ उसी के साथ जीवन बिताऊंगी। राजा ने सावित्री की इच्छा के अनुसार उसका विवाह सत्यवान से करवा दिया। वह अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और हर दिन सत्यवान की सेवा करती। जब वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सावित्री ने उपवास रखा और वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की। उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने गया और उसने सिर में चक्कर आ गया। वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज मृत्यु के देवता सत्यवान की आत्मा को लेने आए। सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कई बार समझाया कि वह लौट जाए, लेकिन सावित्री ने धर्म और नारी धर्म की बातें कहकर उन्हें प्रभावित किया। अंत में यमराज ने कहा, तो बहुत धर्मपरायण पतिव्रता और तेजस्विनी स्त्री है। मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, परंतु सत्यवान का जीवन मांगना नहीं। सावित्री ने बुद्धिमानी से पहले वरदान मांगा कि उसके ससुर का राज्य पुनः मिल जाए। दूसरा वरदान मांगा कि उसकी सास ससुर की दृष्टि और स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और तीसरा वरदान मांगा, मेरे गर्भ से 100 पुत्र हो। यमराज मुस्कुराए और गए और बोले, यह कैसे संभव है? जब तेरा पति ही जीवन नहीं है। तब उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की सत्यनिष्ठा, व्रत और भक्ति से उसका पति मृत्यु से वापस लौट आया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सावित्री जैसी नारी से सत्य धर्म और पतिव्रता धर्म की शक्ति से यमराज भी परास्त हो सकते हैं। वट सावित्री वृक्ष के जड़ें जितनी गहरी होती है, यह व्रत भी उतनी ही गहरी से रिश्ते और जीवन में स्थिरता लाता है।